पिछली वीडियो में तुमने वर्क, एनर्जी एंड पावर का लेक्चर कंप्लीट करके अपनी स्ट्रेंथ प्रूफ की थी और आज का लेक्चर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तुम्हें एक लेवल आगे ले जाएगा। और चैलेंज ये है कि अगर ये लेक्चर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक मुझे अगला लेक्चर और पावरफुल बनाने की एनर्जी देता है। और हाँ, इससे पहले हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक सोल्व किए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैटर यानी मादा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस। ऑप्शन नंबर बी, ओनली सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर सी, गैसेस। So the correct option is option number A, anything that has mass and space. Question number 2, which of these is not a state of matter? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी मादे की हालत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड। So the correct option is option number B, energy. Question number 3, which state of matter has fixed shape and a volume? यानी मादे की कौन सी हालत में फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी, गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप? यानी मादे की कौन सी हालत में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, गैस। ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम? यानी मैटर की कौन सी हालत में ना उसे फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसे फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी, गैस। ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड। So the correct option is option number B, gas. Question number 6, particles of matter are always moving. यानी मादे के ज़रात हमेशा हरकत में रहते हैं। ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए, ट्रू यानी सच्ची है। ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स यानी झूठी है। ऑप्शन नंबर सी, समटाइम्स यानी कभी कभी ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एनर्जी? यानी किस हालत में सबसे ज्यादा तवानाई होती है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी, गैस। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गैस। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज द डेंसेट? यानी कौन सी हालत सबसे ज्यादा घनी है? ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी, गैस। So the correct option is option number B, solid. Question number 9, what makes matter expand when heated? यानी गर्म करने से मादा क्यों फैलता है? ऑप्शन नंबर ए, पार्टिकल्स मूव फास्टर। ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट मोर। ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी डिक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिफ्यूजन? यानी फैलाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स। ऑप्शन नंबर सी, कूलिंग ऑफ गैस। So the correct option is option number A, mixing of particles. Question number 11, which process change solid to liquid? यानी कौन सा अमल सॉलिड को लिक्विड में बदलता है? और याद रखिएगा टेस्ट में इससे ज़रूर भी एक सवाल आता है कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें उसे क्या कहते हैं, या सॉलिड को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस में। तो आपने ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह याद करने हैं। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन इनसे जरूर आएगा और हर साल टेस्ट में रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी, एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोसेस चेंज लिक्विड टू गैस? यानी कौन सा अमल लिक्विड को गैस में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए, कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर बी, फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी, एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एवापोरेशन। यानी अगर लिक्विड को आप गैस में तब्दील करोगे तो उस अमल को क्या कहेंगे? एवापोरेशन। और अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसको कहेंगे मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोसेस चेंज गैस टू लिक्विड? यानी कौन सा अमल गैस को लिक्विड में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी, मेल्टिंग।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। यानी आपने कंडेंसेशन, एवापोरेशन और मेल्टिंग, ये तीनों स्टेट याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला इससे एक सवाल जरूर आएगा टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीजिंग मीन्स यानी जमना किस अमल को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड टू सॉलिड। ऑप्शन नंबर बी, गैस टू लिक्विड। ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड टू गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड टू सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 15, सब्लिमेशन मीन्स यानी सब्लिमेशन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड टू गैस। ऑप्शन नंबर बी, गैस टू सॉलिड। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड टू सॉलिड। So the correct option is option number A, solid to gas. Question number 16. Example of sublimation यानी sublimation की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ड्राई आइसी। ऑप्शन नंबर बी, salt. ऑप्शन नंबर सी, वाटर। So the correct option is option number A, dry icy. Question number 17. When matter is heated, particles यानी जब मादा गर्म होता है तो जर्रात क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, मूव फास्टर। ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप मूविंग। ऑप्शन नंबर सी, मूव स्लोअर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज डेंसिटी यानी कसाफत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ऑप्शन नंबर सी, वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 19, फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज यानी कसाफत का फार्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। ऑप्शन नंबर बी, डी इज इक्वल टू वी अपॉन एम। ऑप्शन नंबर सी, डी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी या एम डिवाइड वी। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज यानी कसाफत की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एन अपॉन एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, के जी अपॉन एम क्यूब। ऑप्शन नंबर सी, जे अपॉन के जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, के जी अपॉन एम क्यूब। क्वेश्चन नंबर 21, हु गेव आर्किमेडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमेडीज का उसूल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी, आर्किमेडीज। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, आर्किमेडीज। क्वेश्चन नंबर 22, आर्किमेडीज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू यानी आर्किमेडीज उसूल किससे मुतालिक है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर बी, बायोयंसी। ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन। तो याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारी टेस्ट्स में ये सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोयंसी। क्वेश्चन नंबर 23, बायोयंट फोर्स एक्स इन विच डायरेक्शन यानी तफवी कुव्वत किस सिमत में असर करती है? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्ड। ऑप्शन नंबर बी, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर सी, साइडवेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इट्स वेट इक्वल्स यानी जब कोई चीज तैरती है तो उसका वजन किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी, बायोयंट फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बायोयंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज प्रेशर यानी दबाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑप्शन नंबर बी, फोर्स पर यूनिट टाइम। ऑप्शन नंबर सी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 26, यूनिट ऑफ प्रेशर इज यानी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 27, 1 पास्कल इज इक्वल टू यानी 1 पास्कल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, 1 न्यूटन अपॉन एम। ऑप्शन नंबर सी, 1 जे अपॉन एम क्यूब। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद यानी लिक्विड में दबाव किसके बढ़ने से बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइट। ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ। ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिस्कवर्ड प्रेशर लॉ इन लिक्विड्स यानी लिक्विड में दबाव का कानून किसने दरियाफ्त किया? ऑप्शन नंबर ए, बॉयल। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, आर्किमेड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पास्कल।
क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेशर इन गैसेस इज ड्यू टू, यानी गैस में दबाव किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए वेट ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर बी कोलिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर ओनली। तो इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो अब तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट भी मास्टर कर लिया। ये टॉपिक जीएसटी टेस्ट में कंफर्म आता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब तुम जीएसटी टॉपर बनने के लिए सीरियस हो। कमेंट करो जीएसटी टॉपर 2025 और रेडी हो जाओ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, थर्मल एक्सपेंशन, जहां से एग्जाम में रिपीटेड एमसीक्यूज मिलते ही मिलते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।